हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 6th एनसीईआरटी, जिसका टाइटल है मैप्स। तो व्हाट इज़ मैप? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन or a drawing of earth's surface or a part of earth on a flat surface according to a scale। तो मैप क्या है? मैप अर्थ के सरफेस की या अर्थ के सरफेस के किसी पार्ट की क्या है, एक ड्राइंग है, एक सिंपल प्लेन पेज पर। एक 2D, मतलब हम बोल सकते हैं जैसे ग्लोब अपना 3D शेप था, ये 3D रिप्रेजेंटेशन थी अर्थ के सरफेस की या अर्थ की। लेकिन जो मैप होता है वो 2D में या एक प्लेन पेज पे ड्रॉ होती है जो अर्थ की रिप्रेजेंटेशन, उसको हम बोलते हैं मैप। लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है कि वो स्केल के अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद मैप कितने टाइप के होते हैं? मैप होते हैं अपने 3 टाइप के: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप में वो सारे मैप आते हैं जो कि नेचुरल फीचर्स शो करते हैं अर्थ के, जैसे अर्थ के माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गई, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, ओशियन। जो भी मैप अर्थ के स्पेशल इन फीचर्स को शो करता है हम उनको बोलते हैं फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप होते हैं जो भी सिटीज़, टाउन या विलेजेस या डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स दिखाते हैं वर्ल्ड की या उनकी बाउंड्री। जो भी बाउंड्रीज़ इंसानों ने बनाई हैं, जैसे दो दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो भी बाउंड्रीज़ हैं उनको लेके अलग अलग, तो दो कंट्रीज़ के बीच में जो बाउंड्रीज़ ड्रॉ हो गई तो वो दो अलग अलग कंट्रीज़ बन गई। अब उन कंट्रीज़ के वो सारे मैप जो उन बाउंड्रीज़ को शो करते हैं कि ये स्टेट है, यहाँ तक इंडिया है, इसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट है, वो सारे होते हैं पॉलिटिकल मैप। अब थीमेटिक मैप क्या होते हैं? स्पेशल थीम पे बेस होते हैं। जैसे अर्थ के किसी एक फीचर को उठा लिया, जैसे हमें रोड्स की बात करनी है, रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज़, वो सारे होते हैं थीमेटिक मैप। बेस्ड होते हैं सिंपल एक थीम पे। अब 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे मैप के। वन इज़ डिस्टेंस, अदर इज़ डायरेक्शन एंड अदर इज़ सिंबल। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कितनी दूरी है, और ये हम मैप पे कैसे शो करते हैं। जैसे मान लो आपको अपने स्कूल से और अपने घर तक का डिस्टेंस या उसका मैप बनाना है, तो आप मैप कैसे बनाओगे? मान लो आपके स्कूल से और आपके घर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 5 किलोमीटर लंबा कोई पेज लेके आएंगे, उस पर हम ड्रॉ करेंगे कि ये इतना इतना ऐसे ऐसे रास्ता है हमारे घर आने का। तो उसके लिए यूज़ होता है स्केल। स्केल क्या होता है? सेम रेशो में डिस्टेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में डेवलप कर देता है। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर को हम ले दे देते हैं कि 5 किलोमीटर को शो करेगा। और मैप का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसी को मेज़र करके हम एक्यूरेट डिस्टेंस पता करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। मैप के अब ये स्केल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप, एक होता है लार्ज स्केल मैप। जिसमें हम छोटे छोटे डिस्टेंस को शो करें वो होता है स्मॉल स्केल मैप, जिसमें हम बड़े डिस्टेंस ले लें उसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। अब डायरेक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी हम मैप परचेज़ करके लेके आते हैं तो उस पर ऊपर ऐसे एरो दिखाई देती है हमें। जो एरो होती है वो क्या शो करती है? हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को। और ये हमारी होती है डायरेक्शन 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन्हीं को हम बोलते हैं कि कार्डिनल पॉइंट्स। तो कार्डिनल पॉइंट्स कितने होते हैं अपने चार्ट? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इनके बीच में अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इनके बीच में ये अपने कुछ और डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये क्या होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ये भी अपनी 4 होती हैं। ऐसे बहुत सारी डायरेक्शन हम इनके बीच में अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ऐसे करके। अब सिंबल्स क्या होता है? ये थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मैप का। किसी भी मैप पे ये पॉसिबल नहीं है, या सबकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती कि वो वहाँ पे आपको अलग से ट्रीज़, बिल्डिंग्स, ये सब ड्रॉ करके दे। तो इस चीज़ को इजीली डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सिंबल्स कैसे होते हैं? जैसे ट्रीज़ के लिए हमने ये शो कर रखा है। जैसे ट्रीज़ हम ऐसे शो कर सकते हैं, हम ग्रासलैंड ऐसे शो कर सकते हैं,
ये रिवर, ब्रिज, इन सब के साइन हैं। और ये ऐसे नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से बनाई हो, इनके ऊपर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसीलिए हम इनको कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। इनकी अपनी लेटर होते हैं, अपनी शेड्स, अपने कलर, पिक्चर, लाइंस होती हैं, हम इनको अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ नहीं कर सकते, ये फिक्स होती हैं हर एक चीज़ की। ये यहाँ से आप देख सकते हो कि इस चीज़ का क्या सिंबल है। उसके बाद एक होता है स्केच। स्केच और प्लेन में, स्केच या मैप में क्या डिफरेंस है कि जो मैप होता है वो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या उनकी डायरेक्शन शो करता है स्केल के अकॉर्डिंग। वो फिक्स होता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में इतने स्केल की दूरी है। लेकिन स्केच क्या होता है, रफली होता है। इसमें मैप का कोई, इसमें स्केल का कोई लेना देना नहीं होता। हम मतलब रफली ऐसे बना देते जैसे हम स्कूल में अपने घर से और स्कूल का एड्रेस अपने फ्रेंड्स को बताते थे। अब प्लान क्या होता है, प्लान होता है स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे मान लो कि हमें अपने रूम का हमें वो बताना है कि हमारे रूम में कैसे कैसे सेटिंग है। तो उसका हम क्या करेंगे, एक पेज पे जैसे हम स्केल या मैप ड्रॉ करते हैं वैसे ही एक प्लान ड्रॉ करेंगे। लेकिन प्लान में क्या होता है, लार्ज स्केल को, जो स्मॉल एरिया होता है उसको शो करती है लार्ज स्केल पे। मतलब एक एक फीचर हम अच्छे से डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था, इसमें बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नए चैप्टर में।